आजकल एक सवाल सबके मन में है, सोना और चांदी लगातार इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ दुनिया में चल रही टेंशन की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी है? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर परत को खोलकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, कीमतों के इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहला कदम है इन दोनों धातुओं के असली कैरेक्टर को समझना, क्योंकि ये दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। सोना उसे कहते हैं सेफ हेवन, यानी एक सुरक्षित ठिकाना। जब भी बाजार में डर का माहौल होता है ना, तो निवेशक शेयरों से पैसा निकालकर सीधा सोने में लगा देते हैं। लेकिन चांदी का केस थोड़ा अलग है। वो एक हाइब्रिड मेटल है, मतलब वो सेफ्टी तो देती ही है, पर साथ ही इंडस्ट्री में भी उसकी जबरदस्त डिमांड है और इसी वजह से इसकी कीमतों में सोने से कहीं ज्यादा तेजी और गिरावट देखने को मिलती है। तो ठीक है, इनका बेसिक नेचर तो समझ आ गया, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो कौन सी बड़ी बड़ी ग्लोबल ताकतें हैं जो इनकी कीमतों की डोर खींच रही हैं? तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब भी देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर इन कीमती धातुओं पर पड़ता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? जरा सोचिए, जब दुनिया में माहौल खराब होता है, टेंशन होती है, तो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, यहाँ तक कि रियल एस्टेट भी, सब कुछ बहुत रिस्की लगने लगता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए सोना और चांदी ही भरोसे का दूसरा नाम बन जाते हैं। और इसी सोच को बाजार की एक मानसिकता और मजबूत करती है कि भाई कागज की संपत्ति की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, लेकिन सोना तो 5000 सालों से अपनी जगह पर है। ये सोच ही इसे संकट के समय का राजा बना देती है। अच्छा, दूसरा बड़ा प्लेयर इस गेम में है इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की उम्मीद। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट आज में नहीं, आने वाले कल में क्या होगा उस पर चलता है। सोचिए, जब ये उम्मीद बनती है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं, तो बैंक एफडी या बॉन्ड्स में पैसा रखना उतना फायदेमंद नहीं रह जाता। और तब सोना, जिस पर वैसे भी कोई ब्याज नहीं मिलता, वो अचानक से एक बेहतर ऑप्शन लगने लगता है। इसलिए इन्वेस्टर्स रेट्स गिरने से पहले ही सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये है अमेरिकी डॉलर और सोने का रिश्ता। इनका इक्वेशन आप समझिए बिल्कुल उल्टा है। इसे समझना बहुत सिंपल है। देखिए, पूरी दुनिया में सोना डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। अब जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी करेंसी वालों के लिए सोना अपने आप सस्ता हो गया है ना। और जब कोई चीज सस्ती होती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और बढ़ी हुई डिमांड कीमत को ऊपर ले जाती है। तो ये तो हो गए वो कारण जो हमें हेडलाइंस में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो पर्दे के पीछे से चुपचाप काम कर रही हैं और कीमतों को एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये पर्दे के पीछे के असली खिलाड़ी हैं कौन? वो कौन है जिन्हें अक्सर लोग नोटिस ही नहीं करते? इसका जवाब है खुद सरकारें। जी हाँ, देशों के सेंट्रल बैंक्स। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शांत खरीदारों में से एक हैं। खास तौर पर चीन, रूस और भारत जैसे देश ये लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। क्यों? ताकि अमेरिकी डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो सके, अपनी खुद की करेंसी को सेफ रख सकें और आने वाले किसी भी आर्थिक संकट के लिए तैयार रहें। और सोचिए, जब सरकारें खुद सोना खरीद रही हों तो ये कीमतों को एक मजबूत बेस तो देगा ही। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सोने की नहीं है। चांदी के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, एक ऐसा बूस्टर है जो इसकी डिमांड को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। जरा देखिए, चांदी आज के दौर की टेक्नोलॉजी की जान है। चाहे सोलर पैनल्स हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या फिर हमारे हाथ में जो गैजेट्स हैं, हर जगह चांदी चाहिए। और जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, चांदी की ये इंडस्ट्रियल डिमांड तो बस आसमान छूने वाली है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि सोने की चाल डर से तय होती है, लेकिन चांदी की चाल डर और भविष्य के विकास दोनों से तय होती है। और यही डबल इंजन चांदी को सोने के मुकाबले ज्यादा विस्फोटक बना देता है। अच्छा, भारत में जो लोग हैं उनके लिए एक और फैक्टर है जो यहाँ सोने की लोकल कीमत पर असर डालता है, और वो है हमारा रुपया डॉलर का समीकरण। देखिए, भारत सोने का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। हम बाहर से सोना खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं डॉलर्स में।
अब अगर रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो जाए तो हमें उतने ही सोने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि भले ही इंटरनेशनल मार्केट में दाम न बढ़े, हमारे लिए सोना महंगा हो जाएगा। तो इन सब फैक्टर्स को एक साथ रखकर देखें तो भविष्य की तस्वीर कैसी दिखती है। चलिए जरा शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म आउटलुक पर एक नजर डालते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब अगले कुछ महीने, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और रेट कट की उम्मीदें कीमतों को सपोर्ट करती रहेंगी। मीडियम टर्म में यानी 6 से 12 महीने में असली खेल होगा कि रेट कट होते हैं या नहीं और महंगाई कहाँ जाती है। इसका मतलब है कि सोने का स्ट्रक्चर तो मजबूत है और इसमें तेजी की उम्मीद है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोना हमेशा की तरह वेल्थ प्रोटेक्शन का काम करेगा, जबकि चांदी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा दांव साबित होगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं, सोना डर का जवाब है तो चांदी भविष्य का। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना चमकता है, और जब भविष्य बनाया जा रहा होता है तो चांदी में विस्फोट होता है। तो एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहां एक तरफ अनिश्चितता बढ़ रही है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है, इन दोनों में से कौन सी धातु एक ज्यादा मजबूत कहानी बयां करती है? ये सोचने वाली बात है ना?